क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और विज्ञान क्या कहता है? पार्ट 2। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि हमारा दिमाग वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिन्हें हम बार बार अपने लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो आखिर इतने सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे सिर्फ अपने शब्द बदलते हैं लेकिन अपने विश्वास नहीं बदलते। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर कहता है कि मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, हर छोटी परेशानी पर घबरा जाता है, हर मुश्किल देखकर सोचने लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे में उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग और उसका व्यवहार कुछ और। याद रखिए, हमारा दिमाग सिर्फ हमारी बातों पर विश्वास नहीं करता, वह हमारे रोज के व्यवहार को देखकर तय करता है कि हम वास्तव में क्या मानते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो सिर्फ 1000 बार अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए आपको सिर्फ अपनी भाषा नहीं बल्कि अपनी मानसिक आदतों को भी बदलना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं? उन्हें हर जगह समस्या दिखाई देती है। अगर मौसम अच्छा है तो भी शिकायत, अगर काम ज्यादा है तो शिकायत, अगर काम कम है तब भी शिकायत। धीरे धीरे उनका दिमाग शिकायत करने का आदी हो जाता है। फिर वह हर परिस्थिति में सिर्फ नकारात्मक चीजें ही खोजने लगता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन समय में भी कुछ अच्छा खोज लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को समाधान देखने की आदत बना ली है। यही कारण है कि दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक भावनात्मक अभ्यास समझते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब आप रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे कमी से हटकर उपलब्धियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बड़े सपने छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप वर्तमान की अच्छाइयों को भी देखना सीख जाएं। जब इंसान हर समय सिर्फ यह सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो उसका मन हमेशा अधूरा महसूस करता है। लेकिन जब वह यह देखना शुरू करता है कि उसके पास क्या क्या है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास और संतुलन दोनों बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ आंखें बंद करके अपने सपनों की कल्पना करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन का असली उद्देश्य कुछ और है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वह नए अवसरों को पहचानने लगता है। वह ऐसे लोगों और ऐसी जानकारी की तरफ आपका ध्यान ले जाता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देती थी। यानी विजुअलाइजेशन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि मंजिल तक जाने वाला रास्ता दिखाने में मदद करती है। रास्ते पर चलना फिर भी आपको ही पड़ता है। अगर आप रोज खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन उसी दिन आलस में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर उस कल्पना के साथ आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी आदतें नहीं बदलते। वे सिर्फ परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से प्यार नहीं करते, और बिना प्रक्रिया के कोई भी परिणाम लंबे समय तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर अभी तक आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो एक बार फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी बातें सीखने को मिलती रहेंगी। और कमेंट में लिखिए, मैं सिर्फ सोच नहीं बदलूंगा, अपनी आदतें भी बदलूंगा। याद रखिए, दिमाग को नई दिशा देना आसान है, लेकिन उस दिशा में लगातार चलना ही असली सफलता है।